नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पोल्ट्री फार्म्स पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो ला सकें। तो शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आज का टॉपिक है कि जो मेरे भाई जो नए जो काम करना चाहते हैं कि पोल्ट्री फार्म वगैरह ये शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे भाइयों के मन में रहता है कि इसको शुरू करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ भाई पूछते भी रहते हैं कि कैसा है काम, कैसे शुरू करना चाहिए। तो आज उसी विषय पे आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भाई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पहले तो अपना एक फार्म बनाना पड़ेगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप छोटा फार्म, जैसे कि मान लीजिए आप अगर अपना काम शुरू कर रहे हैं तो 1000 या 2000 चिक्स का फार्म आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे कि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही हैं, तो अगर आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 5 से लेके 10,000 चिक्स का फार्म बनाना चाहिए। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें आपको जो है पर केजी के हिसाब से कंपनी के द्वारा जो भी उन्होंने सेट किया होता है वो आपको मिलता है। तो अगर आप अपना पोल्ट्री फार्म बना के शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 या 2000 चिक्स का फार्म ही बनाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम अगर आप स्टार्ट करेंगे शुरू में, तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। छोटा फार्म रहेगा उसमें आप अच्छे से संभाल भी पाओगे उसको उसको सही, जो भी उसमें सही से काम करना रहेगा वो आप कर भी पाओगे। तो ये तो भाइयों ये हो गया कि आपको वो कौन सा कितना बड़ा फार्म बनाना चाहिए अगर आप खुद का काम करते हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाते हैं तो भाइयों शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं सभी, कोई भी काम अगर आप करेंगे तो उसकी पहले से आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी या कुछ नॉलेज या कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने ली होनी चाहिए। अगर आपको कोई ट्रेनिंग या नॉलेज वगैरह नहीं है तो आप कम से कम किसी आसपास में, आपके आस पड़ोस में, जहाँ आपके गांव के आसपास में कोई पोल्ट्री फार्म हो तो वहाँ से जाके वहाँ के फार्मर से कुछ जानकारी वगैरह इकट्ठा कीजिए कि कैसे कैसे जो मौसम में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 तरह के मौसम आते हैं। जैसे कि गर्मियाँ आ जाती हैं, गर्मियों में मैनेजमेंट अलग से होता है, बरसात में अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है। तो माफ़ करना भाइयों। तो ये तीनों मौसम जो होते हैं इनमें मैनेजमेंट अलग अलग से होगा। तो उसके लिए आपको कम से कम जानकारी किसी आस पड़ोस में कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह हो उससे भी जानकारी लेनी चाहिए। बाकी जिस भाई ने ये काम स्टार्ट करना है तो हमें भी वो पूछ सकते हैं, हमें भी कॉल कर सकते हैं। तो हम भी जितना हो सकेगा उनको जानकारी देंगे इसके बारे में। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका फार्म कहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। तो आपको अपना फार्म जो है, जो आबादी होती है, जो गांव होता है, उससे कम से कम 500 मीटर दूरी पे बनाना चाहिए। और बनाने से पहले फार्म की जो दिशा रहती है, जो फार्म का जो रहता है कि किस साइड से बनाना है, तो फार्म का जो ऊपर एक साइड जो फार्म की है वो पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, दूसरी पश्चिम की ओर होनी चाहिए। ताकि जो जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में जब सूरज निकलता है, अगर आपका फार्म पूर्व दिशा की ओर नहीं होगा तो दूसरी तरफ होगा, तो
क्या होगा कि शुरू से जो धूप निकलती है वो सीधी फार्म के अंदर ही गिरेगी, तो उससे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बर्ड को गर्मी ज़्यादा लगेगी। अगर वही आप पूर्व से पश्चिम की ओर बनाएंगे तो जो धूप है वो दोपहर के टाइम ही थोड़ी सी आपके फार्म के आसपास से आएगी, पर अंदर नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपको ये है कि बहुत सारी गर्मी जो होती है उसकी जो उससे जो बर्ड्स को दिक्कत होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो होगी फार्म की डायरेक्शन की बात। उसके बाद फार्म का आ जाता है कि आपका फार्म जो है कहाँ पे, मतलब कई बार फार्म आप जैसे कि बना देते हो जहाँ पे पानी की समस्या, जैसे कि बरसात में बाढ़ आने की भी समस्या रहती है, तो आप अपना फार्म कम से कम यहाँ पे आपको लगता है कि पानी आ सकता है तो वहाँ पे ना बनाएं, उससे आगे पीछे बना लें। अगर वहाँ पे बनाना पड़ रहा है आपको तो उसको उसका जो लेवल है वो अप कर लें थोड़ा मिट्टी डाल के, तो उसको कम से कम 4 से 5 फीट ऊंचा बनाएं, ताकि आप अगर बरसात में आपने चिक्स डाला है तो उसमें आपको पानी अगर आ जाए तो आपके फार्म में ना घुसे और कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो ये तो हो गया कि आपने अगर काम करना है तो ये आपको मैं बता दूंगा आपके एरिया के हिसाब से। आपको ये जो फार्म बनाने का कई बार पूछते हैं कि खर्चा कितना आ जाएगा, तो ये आपके एरिया के हिसाब से, जैसे कि अभी मैं तो जैसे कि पंजाब से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो सीमेंट, सरिया, ईंट और चद्दर, जो लोहे का सामान है उसका अलग रेट है, आपकी तरफ कुछ और हो सकता है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करता है। तो इसका तो वो आपके एरिया के हिसाब से आपका ख़र्चा बैठेगा जो भी बैठेगा। तो इसके बाद आ जाती है मेडिसिन की। मेडिसिन का क्या है कि अगर आप अपना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, आप खुद की फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जब आप मेडिसिन जो आपके आसपास में कोई भी शहर वगैरह होगा, सिटी वगैरह होगी, वहाँ से आप इसकी मेडिसिन लेने जाएंगे, तो ज़्यादातर जो मेडिसिन बेचने वाले होते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि मेडिसिन किस तरह से, किस कंडीशन में और कौन सी बीमारी में कितनी देनी है। बाकी मेडिसिन के ऊपर भी लिखा रहता है कि डोजेस कैसे आपने जो चिक्स को देनी है। उसके बाद आ जाएगा आपका, अगर आप चिक्स लेना चाहते हैं तो आसपास में कोई हैचरी होगी, वहाँ से आप कांटेक्ट करके चिक्स ले सकते हैं। तो चिक्स का रेट भी आप जो है वो पता भी कर सकते हैं हैचरी से, अलग अलग हैचरी जो ब्रीड भी अलग अलग रहती हैं। जैसे एक कॉब रहती है सबसे ऊपर, जो कॉब की है, उसके बाद आपका हबड़ आ जाता है, हबड़ के बाद आपका रॉस ब्रीड आ जाता है। तो ये 3 ब्रीड हैं जो अलग अलग, इनके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये आपको आपके नज़दीकी कोई भी हैचरी होगी वहाँ से आपको पूछ के पता चल जाएगा। और दूसरा है कि फीड आप आपके आसपास में कोई डीलर हों तो उनसे आप कांटेक्ट करके फ़ीड का भी रेट मालूम कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से आप उनको जितनी भी पेमेंट उनकी होगी वो करके आप फीड भी ला सकते हैं। तो फीड आने के बाद, ये चिक्स आने के बाद, उसके बाद लास्ट में रह जाता है आपका लिफ्टिंग का। जैसे कि आपका बर्ड तैयार हो गया है, तैयार होने के बाद आपको मंडी रेट अगर अच्छा मिल रहा है तो आपको वो लिफ्ट कराना पड़ेगा। लिफ्ट कराने के लिए आपको किसी डीलर से बात करनी पड़ेगी, या फिर लोकल आप, अगर आपका छोटा फार्म होगा तो आपके आसपास में जो कटर रहते हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट उनको भेज सकते हैं। जो बिचौली हैं उनको आप ना डालेंगे तो जो उनका कमीशन रहेगा वो भी आपकी जेब में आ जाएगा, तो उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। तो ये सब बातें जो पोल्ट्री फार्म अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात जो है वो है आपको कि अगर आप अपनी पोल्ट्री फार्मिंग, अपना खुद का आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप अभी नए हैं तो सोच रहे हैं कि आपने काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले कहीं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या फिर किसी आस पड़ोस में आपके अगर पोल्ट्री फार्म है तो आपको वहाँ पे जाके पूरा 1 साल, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मेरी मानेंगे तो वो कम से कम 1 साल आपको ज़रूर वहाँ पे देखना चाहिए। हर मौसम में क्या क्या मैनेजमेंट में चेंज आते हैं ये आपको देखना चाहिए, और कौन सी ब्रीड वो डाल रहे हैं
उस ब्रीड में कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, ये भी आपको नोट करना चाहिए। फिर इसको ये सब आप देख के फिर ही आप अगर स्टार्ट करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी आस पड़ोस में किसी ने अगर फार्म बनाया है, तो आप उसको देख के कि ये हमारे चाचा जी ने या ताया जी ने फार्म बना लिया है तो हम भी बनाएंगे, तो उससे देखा देखी में अगर आप फार्म बना लेते हैं तो आपको पता मालूम नहीं है कुछ भी आपको चिक्स के बारे में। चिक्स में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कई लोग तो देखते हैं कि सिर्फ फीड डालना है और पानी लगाना है, बट ये वो वाला काम नहीं है। तो भाइयों, अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है कि हम पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं इसके लिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 साल का तो आपको एक्सपीरियंस कहीं से भी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक अच्छे और सफल पोल्ट्री फार्म बन पाएंगे। बाकी ऐसा है कि दिक्कतें तो आती ही रहेंगी, चाहे आप जितने मर्जी एक्सपर्ट बन जाएंगे, दिक्कतें तो आपको आती रहेंगी। तो वो लगातार जो है फार्मर वो सीखता रहता है दिक्कतों से, जो भी परेशानी आती है उनसे हर बार सीखता है, तो अगली बार वो गलती नहीं करे, इसलिए वो इन सब चीज़ों से सीख के आगे बढ़ता है। तो भाइयों, ये सब बातें हैं कि मैं आपसे अभी जो शेयर किया हूँ, तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है, तो मैं तो चाहूँगा जो मैंने बातें की है अभी आप उन पे अमल करेंगे।